विषय चल रहा है मन की महत्वपूर्ण भूमिका। ये भूमिका का जो विषय चल रहा है, हम सभी यह जानने का प्रयास करें, यह मन दो प्रकार की उन्नतियों में आत्मा के लिए और शरीर के लिए सहायक होता है। भौतिक उन्नति जितनी भी हम कर सकते हैं, ज्ञान के आधार पर, शरीर से परिश्रम करने पर, मन से उत्तम विचार करने पर, वाणी के उच्चारण करने पर जो भौतिक उन्नति होती है, वह भौतिक उन्नति जब तक हमारे साथ रहती है, जब तक हमारे साथ अर्थात आत्मा के साथ शरीर का संयोग रहता है। लेकिन एक उन्नति आध्यात्मिक उन्नति होती है जो शरीर और आत्मा का वियोग होने के उपरांत भी आत्मा के साथ वह उन्नति संस्कार रूप में जो जमा है वह रहती है। इसको हम पीछे कई बार जान चुके हैं। थोड़ा सा जानने के उपरांत हम उन्नति की सही विधि और रास्ते को जानने का प्रयास करते हैं। आत्मा के द्वारा मन के द्वारा आत्मा की उन्नति और मन के द्वारा शरीर की ऐश्वर्यों से उन्नति। आत्मा की उन्नति के लिए भी वैसे ही प्रयास करना होता है जैसे भौतिक उन्नति को प्राप्त करने के लिए अन्य प्रकार के ज्ञानों को ग्रहण करके कार्यान्वित करना होता है। ठीक वैसे ही आत्मा की अंततः उन्नति मोक्ष है, जो परमात्मा ने आत्मा के लिए यह सबसे उत्तम शरीर मानव शरीर को दिया है। इसी मानव शरीर आत्मा के लिए यह एक साधन का कार्य करता है, जिसको शास्त्रों में रथ भी कहा गया है। इसके माध्यम से उन्नति को प्राप्त होता है। उस उन्नति को समझने के लिए हम सूक्ष्मता से संक्षिप्त शब्दों में प्रयास करते हैं। परमपिता परमात्मा इस संपूर्ण सृष्टि का रचयिता है। वह परमपिता परमात्मा सभी जितनी भी आत्माएं हैं सभी के लिए भोजन आदि की व्यवस्था करता है। यह सभी व्यवस्था परमात्मा की ओर से होती है। ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसके निमित्त परमात्मा ने कोई ऐश्वर्य न दिया हो। अर्थात सभी आत्माओं के साथ जो शरीर हैं सभी के लिए ऐश्वर्यों को दे रखा है। आत्मा की स्वयं की उन्नति करने के लिए परमात्मा का ज्ञान वेद और वेद को साक्षात्कार करने के उपरांत ऋषि प्रणीत जो भी ग्रंथ हैं, चाहे शास्त्र हैं, उपनिषद हैं, वेद हैं, इनसे हम आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त होते हैं। मन को एकाग्र करने की विधि प्राणायाम है, मन के मल और विक्षेप आदि आवरण है। इनको हमने पहले ही जाना है। अब इनको जानने के उपरांत हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि जितना भी हम भौतिक ऐश्वर्यों को प्राप्त करते हैं, लेकिन तृप्ति नहीं हो पाती है। चाहे जीवन भर, चाहे जितनी उच्च श्रेणी का ऐश्वर्य को प्राप्त करते रहें, लेकिन आगे की जानने की, प्राप्त करने की इच्छा सर्वदा बनी रहती है। अब हम यह जान चुके हैं कि भौतिक ऐश्वर्य शरीर तक सीमित होता है, लेकिन जो आध्यात्मिक ज्ञान है आत्मिक उन्नति के लिए, अब हमको उसके लिए भी प्रयास करना है, जिसको प्राप्त करने के उपरांत कुछ भी तो अप्राप्त नहीं होता। वह परमपिता परमात्मा का ज्ञान है। गुण कर्म स्वभाव के आधार पर परमात्मा को जानना है और उसी को जानने के लिए अपने मन को एकाग्र चित्त होकर के इस कार्य में लगाना है। हमारा मन
उस क्षेत्र में यदि ज्ञान पूर्वक लग जाता है तो उन्नति के शीघ्रता कम समय में अधिक उन्नति होती है। यदि वही मन अज्ञानता के आधार पर परमात्मा को जानने का प्रयास करता है, अपना विवेक से कार्य मनुष्य नहीं लेता है, तो उसमें उन्नति की संभावना नहीं है। अब हम आगे का विषय रखते हैं, अर्थ संध्या। संध्या अर्थात जिसमें परमात्मा का भली भांति ध्यान किया जाए वह संध्या होती है, और जिसको प्राप्त करने के उपरांत कुछ भी अप्राप्त नहीं रहता। जिसकी मित्रता संपूर्ण ऐश्वर्य के स्वामी, संपूर्ण ब्रह्मांड के रचने वाले परमपिता परमात्मा, जो सबका न्यायकारी, सबके पाप पुण्य कर्मों के फलों का प्रदाता, जो सर्वत्र विद्यमान अंतःकरण में भी रहता है, जिसको अंतरात्मा भी कहते हैं, और बाहर भी संपूर्ण जगत में व्याप्त है। कोई स्थान ऐसा नहीं है, कोई भी समय ऐसा नहीं है जहाँ परमात्मा न हो। अर्थात परमात्मा सर्वत्र विद्यमान एक रस रहता है और संपूर्ण ऐश्वर्यों का, सभी सुखों का दाता है। कोई भी सुख ऐसा नहीं है जो परमात्मा द्वारा नहीं दिया जा सकता। संपूर्ण ऐश्वर्यों का स्वामी है। परमात्मा के जितने भी कार्य हैं, कोई भी कार्य निष्प्रयोजन नहीं है। अन्य अन्य जातियों का जो निर्माण करना है, वह उनमें से कोई भी कार्य निष्प्रयोजन नहीं है। परमात्मा का ज्ञान भी निष्प्रयोजन नहीं है। इसको जान करके हम सभी अपनी उन्नति कर लेते हैं। परमात्मा को सूक्ष्मता से जानने के लिए जब हमारी मित्रता किसी ऐसे तत्व पदार्थ से होती है जो संपूर्ण ऐश्वर्यों का स्वामी है, तभी जो प्राप्त होता है, तो उसे प्राप्त करने के उपरांत कुछ भी तो अप्राप्त नहीं रहता। जितनी भौतिक उन्नतियां हैं, उन उन्नतियों को प्राप्त करने में और परमात्मा को प्राप्त करने में यदि वैदिक रीति से हम कार्य करते हैं, तो सामान्य रीति से काम करने की अपेक्षा अनंत गुणा लाभ उस रीति से वेदानुकूल करने से मिल जाता है। संध्या में सबसे पहला मंत्र बोला जाता है, जिसका पहला अक्षर ही ओम है। ओम अर्थात परमात्मा का मुख्य नाम। हम ओम को बोलते समय ओम का अर्थपूर्वक विचार और विचार के प्रति भावना यदि रखते हैं, तो परमात्मा की कृपा हमारे ऊपर होती है। यदि ओम का उच्चारण भी कर रहे हैं और अर्थ भी जान रहे हैं और अर्थ के प्रति हमारी भावना नहीं है, तो इससे भी लाभ मिलना लगभग असंभव होता है। ओम 3 अक्षरों का समुदाय है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी सत्यार्थ प्रकाश के पहले ही समुल्लास में लिखते हैं, ओम 3 अक्षरों से मिलकर बना है, ए, ऊ और मैं। ए अर्थात आकार, आकार को कहते हैं विराट। इस ब्रह्मांड का जो विराट रूप है, इसको उत्पन्न करने वाला कौन है? जब हम रात्रि में देखते हैं आसमान की ओर अपनी नज़रें दौड़ाते हैं, तो हमें रात्रि एक दुल्हन की तरह सजी सजाई दिखाई देती है। इसमें अनेक निहारिकाएँ, आकाश गंगाएँ, और देखने से बहुत ही माधुर्य प्राप्त होता है। इसको टिकाने वाला कोई ऐसा पदार्थ नहीं है, ना दीवार है, ना कोई खंबा तार आदि है। तो इस विराट रूप को देख करके हमें लगता है कि यह आकार है। अर्थात इस विराट रूप में इस प्रकार से रचना की गई है। सभी ग्रह उपग्रह, अनेक सौर मंडल और आकाश गंगाएं जो इसके अंदर विद्यमान हैं, जो अनंत हैं, जिनको विज्ञान आज तक नहीं खोज पाया और शायद आगे खोदने की भी उम्मीद नहीं है। अभी तो एक ही आकाश गंगा का आर पार नहीं पता लगा पाए हैं, तो आगे तो सब कुछ बाकी पड़ा हुआ है। अनंत ज्ञान है तो अनंत विराट रूप है। यह एक अर्थ ओम के बोलते समय इस प्रकार का विचार मन में होना चाहिए। इसका रचयिता कोई सामान्य नहीं है। दूसरा शब्द आता है ऊ। ऊ का अर्थ होता है उकार अर्थात हिरण्यगर्भ। ये जो इतना बृहद रूप, इतना बड़ा ब्रह्मांड
जो सही विज्ञान की रीति से बनाया गया है, जिसमें सभी ग्रह उपग्रह अपनी कक्षा में निश्चित समय, निश्चित दूरी, उचित समय पर घूमते हैं, इसका रचनाकार कोई विद्या से अनभिज्ञ नहीं है, वह सर्व विद्या युक्त है। पूरा का पूरा ब्रह्मांड विद्या के आधार पर रचा गया है। किसी भी समय कोई अनावश्यक कार्य नहीं होता। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सृष्टि की आयु लगभग 2 अरब वर्ष अर्थात 1,98,08,53,124वां वर्ष अब चल रहा है। इतने वर्षों से इसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं है और इसको हिरण्यगर्भ अर्थात हिरण्य सोने को भी कहते हैं, लेकिन यहाँ उसका अर्थ है हिरण्यगर्भ, इसको धारण करने वाला कौन है। इसके बीच में कोई टिका हुआ ऐसा पदार्थ दिखाई नहीं देता कि एक के ऊपर दूसरे रखे हों तो वो पहला किसके ऊपर रखा है। यह विचार करने से, सूक्ष्मता से, ज्ञान का विस्तार करने से, विवेक पूर्वक जानने से यह पता चलता है, जो वेद और वेद से ऋषि प्रणीत ग्रंथों से हम सभी यह जानते हैं, क्योंकि मनुष्य को पहले शब्द का ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है, आगम के बाद ही ज्ञान बढ़ता है। तो हम सभी आगम प्रमाण से यह जान पाते हैं कि इस ब्रह्मांड का रचयिता कोई सामान्य नहीं है। और दूसरा अर्थ शब्द आता है वो हिरण्यगर्भ, इतने विराट और इतने व्यवस्थित ब्रह्मांड को धारण करता भी कोई सामान्य नहीं हो सकता। जो सभी के पाप पुण्यों के फलों का प्रदाता है, संपूर्ण ब्रह्मांड का रचता है, सर्वत्र विद्यमान है, वह कोई सामान्य नहीं है, अर्थात वही ओम है। दूसरे अर्थ ऊ का अर्थ हिरण्यगर्भ भी है, उसी ने धारण कर रखा है। तीसरा अक्षर ओम में आता है मैं अर्थात मकार। मकार से बनता है ईश्वर, आदित्य आदि। तो ईश्वर का अर्थ होता है जो ऐश्वर्यों से युक्त है। जितनी भी जातियां परमपिता परमात्मा ने इस ब्रह्मांड के अंदर रची हैं, उन जातियों में जितनी भी आवश्यकता उन सभी को होती है, उन सभी को ऐश्वर्य प्राप्त करना होता है। वो सभी जातियां ऐश्वर्यों को प्राप्त करती हैं, ऐश्वर्य उत्पन्न नहीं करती। जितना भी ऐश्वर्य है वह तो पहले से ही उत्पन्न है, पहले से ही सर्च है, अर्थात हम सभी उसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। उसका सर्च करता केवल वही कोई असीम शक्ति परमपिता परमात्मा, जिसका मुख्य नाम ओम है। वह सभी ऐश्वर्यों का दाता है। जिस व्यक्ति, जिस समुदाय, जिस आत्मा को अपनी जितनी ज़्यादा उन्नति करनी होती है, उतना ही वह ईश्वर से मित्रता करके ईश्वर के समीप होता है। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य का उचित है कि वह परमपिता परमात्मा की उपासना, संध्या, प्रार्थना अवश्य करे, स्तुति करे, तभी उसके समीप हो सकता है। और अन्य जो अनेक जो दुर्गुण, दुर्व्यसन, दुख है, उनसे तभी छूट सकता है। जितना प्रेम वह भौतिक साधनों से करता है, उससे भी कहीं अधिक ईश्वर से प्रेम करना होता है। ऋषि तो यहाँ तक लिखते हैं कि जैसे भूख और प्यास से आतुर व्यक्ति को अन्न और जल के सिवा कुछ नहीं सूझता, वैसे परमात्मा के प्रति उसका आशय होना चाहिए। आज हमने संध्या करने से पहले यह परमपिता परमात्मा का मुख्य नाम ओम है, जो मन के माध्यम से ही जाना जाता है, क्योंकि शरीर के अंदर मन की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी मन से हमने ओम को जाना है, ज्ञान पूर्वक जाना है, शब्द प्रमाण के आधार पर जाना है और अनुमान प्रमाण से भी जाना है। ये ओम सर्वोपरि है, ओम से ऊपर कोई नहीं है। आज हम केवल ओम का ही विषय रखेंगे, आगे का जो मंत्र है वो फिर रखेंगे। ओम शब्द।